को दिखा रही है ना कि हम ये कर रहे, देखो ये हम मर रहे, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठे। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू कान्हा मुसलमान है कि हिंदू है। नमस्ते दोस्तों, बॉलीवुड बायोटाइम के एक और बेहद सनसनीखेज, झकझोर देने वाले और कानूनी पछड़ों से भरे इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। महाकुंभ के मेले में जिस मासूम बच्ची की आंखों की चमक और सादगी पर पूरा देश फिदा हो गया था, क्या उस मोनालिसा भोसले को एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत फंसाया गया था? जी हां, जिस मोनालिसा को बालिग बताकर केरल के मंदिर में शादी रचाई गई, पुलिस रिकॉर्ड्स और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में वो महज 16 साल की नाबालिग बच्ची निकली। लेकिन ये खेल सिर्फ उम्र के फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं है। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश के महेश्वर की एक गरीब आदिवासी लड़की को बहला फुसलाकर हजारों किलोमीटर दूर केरल के तिरुवनंतपुरम ले जाकर शादी कराने के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या इस पूरी साजिश के पीछे देश विरोधी और प्रतिबंधित संगठन PFI का हाथ है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये संगीन आरोप लगाया है उस फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने, जिसने मोनालिसा को ब्रेक दिया था। सनोज मिश्रा का सीधा और सनसनीखेज दावा यह है कि मोनालिसा की भारी भरकम लोकप्रियता का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के नैरेटिव को फैलाने के लिए किया गया, और इसके पीछे PFI की विदेशी फंडिंग और गहरी साजिश भी हो सकती है। इतना ही नहीं, NCST के सामने पैरवी कर रहे वकीलों ने भी केरल के स्थानीय नेताओं और संदिग्ध संगठनों की भूमिका पर कड़े सवाल दागे हैं, और ये तीखे और सीधे सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, क्या महाकुंभ की वायरल गर्ल की लोकप्रियता को भुनाने के लिए धर्म परिवर्तन का यह पूरा सिंडिकेट एक साथ एक्टिव हुआ था? सवाल नंबर 2, अगर लड़की नाबालिग थी तो केरल में उसका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट रातों रात किसने और किसके दबाव में तैयार किया? सवाल नंबर 3, आखिर क्यों केरल के वामपंथी नेता इस संदिग्ध शादी को असली केरल स्टोरी बताकर ढोल पीट रहे थे? क्या वे किसी बड़े सच पर पर्दा डाल रहे थे? आज इन्हीं सुलगते सवालों पर हम और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे। सवाल ये भी कि किन किन लोगों ने यह सवाल उठाए हैं। आरोप लगाने वाले पक्ष का दावा साजिश, लव जिहाद और PFI के कनेक्शन को लेकर है। कई लोग और संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं, जिनमें सबसे पहले हैं फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा। इन्होंने खुलकर मीडिया और पुलिस के सामने यह बयान दिया कि फरमान और मोनालिसा की शादी कोई सामान्य प्रेम विवाह नहीं है। इसमें प्रतिबंधित संगठन PFI का हाथ है, जो इस लोकप्रिय हिंदू चेहरे का इस्तेमाल बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन का नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहा था। दूसरे हैं अधिवक्ता प्रथम दुबे और NCST विंग के सामने इस मामले को उठाने वाले वकील, जिन्होंने आयोग को बताया कि केरल के वामपंथी नेताओं की अति सक्रियता और केरल के कुछ संदिग्ध गुटों का इस शादी में शामिल होना गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। तीसरा पक्ष है हिंदूवादी संगठन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी VHP और अन्य संगठनों ने केरल और पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया कि यह सुनियोजित ग्रूमिंग है और मानव तस्करी जैसा मामला है, जिसमें भोली भाली आदिवासी बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। महाकुंभ 2025 में अपनी सुंदर आंखों और सादगी से देश भर में वायरल हुई रुद्राक्ष वाली गर्ल यानी कि मोनालिसा भोसले और फरमान खान का मामला अब एक बेहद गंभीर कानूनी और राजनीतिक मोड़ ले चुका है। आ गई थी, बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहां रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं, लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ। शुरुआत में जिस 18 वर्ष की उम्र को आधार बनाकर केरल के मंदिर में दोनों की शादी हुई और पुलिस की सुरक्षा भी ली गई थी, अब राष्ट्रीय आयोग की जांच में वो दावा पूरी तरीके से पलट चुका है। इस पूरे घटनाक्रम और इसमें बुनी गई कथित साजिशों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मोनालिसा केस में उम्र के फर्जीवाड़े और साजिश के आरोप लग रहे हैं। उम्र का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि वो 18 साल की है या 16 साल की, क्योंकि शुरुआती दावा 11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास
एक मंदिर में शादी करने के बाद मोनालिसा और फरमान खान ने मीडिया के सामने आधार कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर खुद को बालिग बताया था। उनका कहना था कि मोनालिसा 18 साल की हो चुकी है। लेकिन जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की जांच टीम जब मध्य प्रदेश में मोनालिसा के गृहनगर महेश्वर पहुंची तो वहां के सरकारी अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड खंगाले गए। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। इस लिहाज से देखा जाए तो शादी के समय वो महज 16 साल की थी। अब केरल में बने दस्तावेजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोनालिसा के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर केरल में जो दस्तावेज बनाए गए, आयोग की जांच में सामने आया कि शादी के पंजीकरण के लिए वहां जो जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया गया, उसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज की गई थी। इस डॉक्यूमेंट को संदिग्ध और फर्जी माना जा रहा है। सवाल यह उठ रहे हैं कि रातों रात इतने कम समय में केरल में यह सर्टिफिकेट किसने बनाया? इतनी जल्दी क्या थी सर्टिफिकेट बनवाने की और किसके प्रभाव में आकर इसे जारी किया गया? प्रशासन अब इस फर्जी प्रमाण पत्र को निरस्त करने की तैयारी कर रहा है। मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। मोनालिसा हिंदू है। मैंने उसकी खुशी, जो जैसे मोनालिसा बोलेगी मैं उसी तरीके से किया, क्योंकि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता कि कन्वर्ट करना ही जरूरी है कि मैं हिंदू बन जाऊं या मुसलमान बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म बराबर है। मोनालिसा के पति फरमान खान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार उनके पिता का नाम अफर अली और माता का नाम निशा खातून है। फरमान खुद को एक प्रोफेशनल एक्टर और मॉडल बताते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि वो तमिल और मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। हालांकि असलियत ये है कि वो अभी भी इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं और ज्यादातर छोटे-मोटे रोल या मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित हैं। उनकी एक मलयालम फिल्म आने वाली है जिसे वो अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। फरमान और मोनालिसा की मुलाकात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फरमान के मुताबिक दोनों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे जहां वो साथ काम कर रहे थे। वहीं से बातचीत शुरू हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। फरमान का कहना है कि मोनालिसा ने ही उन्हें पहले प्रपोज किया था। शुरू में तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर मोनालिसा की जिद के आगे वो हार गए। सिर्फ 6 महीने की डेटिंग को फरमान ने 60 साल का प्यार करार दिया और सुरक्षा का हवाला देते हुए सीधा केरल के मंदिर में शादी करने का फैसला ले लिया। सोशल मीडिया पर जब इन पर लव जिहाद के आरोप लगने लगे तो फरमान ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि मोनालिसा से शादी करने के लिए उन्होंने उसका धर्म नहीं बदलवाया। फरमान का तर्क है कि वो हर धर्म का सम्मान करते हैं और चूंकि मोनालिसा हिंदू है, इसलिए उसकी खुशी के लिए उन्होंने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से फेरे लिए। फरमान ने मीडिया के सामने मोनालिसा के सारे कानूनी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड पेश किए ताकि दुनिया को यकीन दिला सकें कि उनकी पत्नी बालिग है और ये फैसला पूरी तरह उसका अपना है। मध्य प्रदेश के महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिक। दोस्तों, फरमान खान का दावा है कि वो मोनालिसा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनका करियर संवारने में मदद करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या फरमान खान वाकई मोनालिसा को वो फिल्मी मुकाम दिला पाएंगे जिसका सपना पूरा देश देख रहा था, या फिर यह शादी मोनालिसा के बढ़ते करियर पर ब्रेक लगा देगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि फरमान का मंदिर में शादी करना एक सच्ची मोहब्बत है या सिर्फ लोगों के गुस्से से बचने का एक रास्ता? महेश्वर के सरकारी अस्पताल में जो रिकॉर्ड निकाला गया जांच के दौरान, उसके अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को 5:30 बजे हुआ है। ये ऑथेंटिकल बात साबित हो गई है। मोनालिसा का मामला अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसी डार्क थ्रिलर बन चुका है जिसकी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं,
रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड सच हैं और मोनालिसा वाकई महज 16 साल की नाबालिग है, तो फिर सवाल उन हाथों पर उठता है जिन्होंने रातों रात उसके फर्जी दस्तावेज तैयार किए। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो एक बच्ची की मासूमियत को धर्म और राजनीति के अखाड़े में मोहरा बना रही हैं? आज इस वीडियो के अंत में हम आपसे 2 ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जो शायद आपको आज रात सोने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि मोनालिसा की अचानक मिली लोकप्रियता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? क्या वाकई फिल्मों का लालच देकर और ब्रेन वॉश करके उसे एक फॉल्स नैरेटिव यानी झूठी कहानी का हिस्सा बनाया गया? अगर इस पूरे मामले के पीछे प्रतिबंधित संगठन पीएफआई या किसी बड़े सिंडिकेट का हाथ साबित होता है, तो क्या हमारी एजेंसियां उन मास्टरमाइंड्स तक पहुंच पाएंगी जिन्होंने एक मासूम आदिवासी बच्ची की जिंदगी को दांव पर लगा दिया? अपनी बेबाक और कड़क राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी आवाज इस मामले में इंसाफ की पहली सीढ़ी हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कड़वी और सच्ची कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इस केस की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।